हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीवीजी एकेडमी में। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एकल छूट या एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा या समतुल्य छूट क्या होती है और इस पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, अक्सर एसएससी या जो भी एग्ज़ाम, बहुत से एग्ज़ामों में जो है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ख़ासकर एसएससी वाले तो ज़रूर इस वीडियो को देख कर जाए ताकि उनका एक नंबर बिल्कुल सेव रहेगा, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा समय न लेते हुए। स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, नोटबुक लेकर जरूर बैठे, खाली बिना नोटबुक के न बैठे, है ना। तो बढ़िया रहेगा और आप लोगों को चीज़ें क्लियर होगी और ऐसे क्वेश्चन आप लोग और भी बनाकर देखिए तो और भी ज़्यादा निखार आएगा। दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है एक अकेली छूट क्या होगी, एक अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर है। मतलब दो छूट के बराबर हमें एक एकल छूट बतानी है ना। तो यहां पर देखिए 20% और 15% की दो छूट है, 20% और 15%, इनकी हमें एकल छूट बतानी है। तो दोस्तों यहां पर सीधा सा एक कंसेप्ट याद रखना आप लोगों को, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं। छूट हमेशा कौन से मूल्य पर देते हैं? अंकित मूल्य पर। अब अंकित मूल्य पर छूट देते हैं हमेशा, तो हम अंकित मूल्य पर ही छूट लेंगे। पर हमारे पास इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जब परसेंटेज में ही छूट आपको दी हो, एक छूट, दो छूट, तीन छूट और सबकी छूट मिलाकर एक एकल छूट निकालनी हो, तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने का एक सिंपल वे होता है। और वो वे है कि हम अंकित मूल्य को मान के चलते हैं। माना अंकित मूल्य 100 है। कितना है? 100 मान के चलेंगे हम। अब इस पे ही हमें छूट लेनी है, जो भी छूट लेनी है। तो पहली छूट हमारी 20% की है। अब छूट मतलब क्या होता है? छूट मतलब छूट देना है, तो 20% की छूट दे देंगे तो 80 रुपये, मतलब 80% बचेगा उसका मूल्य। तो एक छूट हमने निकाल ली। दूसरी छूट इसी के ऊपर निकालिए, 15% की छूट है, मतलब 100 में से 15 गया, 85%। तो इस तरीके से हमने छूट निकाल ली। अब हम फाइनली इसको काटते हैं, 100 से 100 जाएगा, ये हो जाएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100 और 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5 सते 35, 17 चौक 68। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमने क्या अंकित मूल्य 100 माना था, लेकिन हमें मिला कितना? 68 मिला। तो आपका आंसर 68 नहीं होगा। आप क्या करेंगे, 100 में से 68 को माइनस कर देंगे, 100% में से 68% घटा देंगे, तो आपके पास जो छूट आएगी वो आ जाएगी 32%। 32% ये हमारी एकल छूट हो जाएगी या हमारा एकल बट्टा हो जाएगा। ये हमारा होगा आंसर। देख लीजिए ऑप्शन और लगा दीजिए। अगला सवाल दोस्तों आप लोगों के लिए, अगला सवाल ये है 25%, 20%, 10% क्रमवार बट्टों वाली श्रेणी किस एकाकी बट्टे के समतुल्य है। तो बात वही है, इस बार हमारे पास तीन छूट आ गई है, 25, 20 और 10। 25%, 20% और 10%, तीन छूट है। तीनों छूट के बदले एक छूट निकालनी है। सिंपल है। अब कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ गया है, तरीका हम वही अप्लाई करेंगे। तो माना अंकित मूल्य 100 है, पहली छूट 25% है, तो बचे 75%। फिर दूसरी छूट कितनी है? 20 है, तो 80 बटा 100। तीसरी छूट 10% है, 90 बटा 100। अब इस तरीके से 100 से 100 काट दीजिए, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 18 पंचे 90 और 18 तिया 54, 54। हमने 100 माना था लेकिन मिला कितना? 54 मिला। मतलब छूट कितने की हो गई भाई? तो 100 में से 54 को माइनस करिए, 54 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6, तो ये आ जाएगा आपका 46%। ये हमारी एकल छूट बन जाएगी। क्लियर दोस्तों? बस एक स्टेप और कैलकुलेशन होनी चाहिए। आप 20 और 25 के पहाड़े याद कर लीजिए भाई, अच्छे से काटने में हेल्प मिलेगी। नहीं तो छोटा हथियार लोगे, बार बार चलाना पड़ेगा। इसलिए एक बार बड़ा हथियार लो और सीधा काम खत्म करो, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं
तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 30%, 20% तथा 10% की क्रमिक छूटें एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। बात वही है, इस बार है 30%, 20% और 10%। फिर से माना हमने अंकित मूल्य 100 है, पहली छूट 30 है तो 70/100, दूसरी छूट 20 है तो 80/100 और तीसरी छूट 10 है तो 90/100। इस तरीके से 100 से 100 जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। अब क्या बचा भाई, 1 जीरो से ये जीरो चला जाएगा। अब देखिए 1 जीरो बचा है तो इसको मत काटिए, ऊपर गुना कर लीजिए तो 8 9 72 हो जाएगा। 72 गुना 7 कर लीजिए तो 7 दूनी 14 और साथ ही 49 और 1 50 और 1 10 है बचा है नीचे, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये आएगा 50.4%। तो ये हमारा आंसर नहीं है, इसमें जो कम है 100 में जो कमी आई है वो हमें देखना है। तो 50.4 को 100 में से घटा दीजिए, आपकी छूट आ जाएगी। अब घटाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर लो भाई, 0 लगा दीजिए। 50.4, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 का 9 हो जाएगा और यहाँ पर भी 9। तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी कहीं 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। 49.6% ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में और लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ एकल छूट वाले सवाल। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है। दोस्तों अगर अच्छा लगता है वीडियो और अगर यहाँ से कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलती हैं तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस एक लाइक चाहिए हमें। और जो अभी हमारे चैनल पर नए आए, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने वीडियो तो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।